और आपके पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो रज़वी नहीं है तो सुन्नी तो हैं, अगर पक्के सुन्नी होने में शक है। तो ये उन्होंने भी फरमाया, लेकिन जब सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ हरम शरीफ के जय्यद उलमा इकराम ने यही बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि जब हिंद से, उस वक्त ये हिंद का मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जब हिंद से कोई आलिम आता है तो हम उससे पूछते हैं आप सुन्नी हैं? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। आप हनफी हैं? जी हम हनफी हैं। तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही सुन्नी कौन है। हर एक अपने आप को सुन्नी भी कह रहा है, हनफी भी कह रहा है। तो फिर हमारी समझ में एक हल आ गया, एक टेस्ट हमारी समझ में आ गया, जो लिटमस टेस्ट जो लोग समझते हैं कि एक लिटमस टेस्ट हमारे समझ में आ गया कि जब हिंद से कोई आलिम आता है तो हम उससे मौलाना अहमद रज़ा खान के बारे में सवाल करते हैं, और अगर वो खुश होता है उनके जिक्र पे तो हम समझ जाते हैं ये सही सुन्नी है, ये आला हज़रत का आशिक है तो ये सही सुन्नी है, क्योंकि ये सही आशिक रसूल भी है। और अगर उसके चेहरे पे शिकने पड़ जाती हैं, पेशानी पे आयमाइशाएँ करता है, ऑल फॉल बकता है, तो हम समझ जाते हैं ये ढिलमल है ये वो है ही सुन्नी, अव्वल तो सुन्नी ही नहीं है। तो उन्होंने सुन्नी और गैर सुन्नी की पहचान जो है वो सैयदी आला हज़रत, इसीलिए सैयदी आला हज़रत के मुरीद बासफ़ा सैयद अय्यूब अली रिज़वी साहब ने अपनी आपकी मनक़बत में ये बात कही कि दूध का दूध, पानी का पानी किया किसने तेरे सिवा शाह अहमद रज़ा। आला हज़रत ने हक़ व बातिल की पहचान करा दी, और ये पहचान आज तक इस वक्त ये सैयदी आला हज़रत का 104वां 104th उर्स इस वक्त हो रहा है। आला हज़रत ने 100 साल पहले ये बता दिया कि सुन्नी कौन है और गैर सुन्नी कौन है। और हमारे बुज़ुर्ग उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रीफ़ुल क़ादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने आपको सैयदी आला हज़रत का इल्मी मकाम, तजदीदी मकाम पे गुफ्तगू फरमाई। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब यौम रज़ा मनाते हैं, उससे आला हज़रत में शिरकत करते हैं, तो आला हज़रत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब भी सुनते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम सैयदी आला हज़रत की जब याद मनाएं तो आपकी नसीहत और आपकी वसीयत पे भी अमल करें, उसकी भी याद दहानी अपने लिए कराएं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने अपनी वसाया शरीफ जो छपी है उसमें इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते वक्त वसीयत जो लिखवाई, उसमें एक बात पे मैं जोर दूंगा। आला हज़रत ने फरमाया कि किसी को अगर सरकार अलैहिस्सलाम की शान में अदना सा भी गुस्ताख पाओ, अदना सा भी गुस्ताख पाओ, फिर वो तुम्हारा चाहे कैसा ही प्यारा क्यों ना हो, कैसा ही करीब क्यों ना हो, उसको अपने अंदर से ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के। तो ये हमें आला हज़रत का ये पैगाम भी याद रखना चाहिए। और आला हज़रत ने फरमाया कि हमें कहा, सुन्नियों को कहा, रज़वियों को कहा कि आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भोली भाली भेड़ें हो। भेड़ समझते हैं, बहुत भोला भाला जानवर होता है, जिधर एक भेड़ जाता है उसके पीछे सब चल पड़ते हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं आप भोली भाली भेड़ें हो और भेड़िया आपकी तलाश में है कि किस वक्त आपका अकीदा और ईमान जो है वो छीन ले, तो उनसे बच के रहो। और ये फरमाया कि इस दुनिया में आए हो तो भाई ये यहाँ हमेशा नहीं रहना है, सबको एक दिन जाना है, तो उस अपने अंजाम से गाफिल मत हो, यानी मौत से गाफिल मत हो।
किस वक्त मौत आ जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए उसकी तैयारी करो। दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि अपनी आखिरत को बेहतर बनाओ, इसलिए तो भेजा गया है, अपनी आखिरत को बेहतर बनाओ। और आखिरत में क्या होगा कि आपके दुनिया में जो आपने अमाल किए हैं उन्हीं पे हिसाब किताब होगा। तो दुनिया में कोशिश करो कि गुनाहों से बचो और नेकियों की तौफीक अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए, तो नेकियां करो और सिराते मुस्तकीम पे चलो। तो आला हज़रत ने फरमाया, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो कौन सी जगह है? आप भी जानते हैं कि जहां पे 5 जाते हैं और 4 वापस आ जाते हैं और 5वें को वहीं छोड़ के आ जाते हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं, दुनिया में ऐसे गर्क नहीं हो जाओ कि अपनी आखिरत को भूल जाओ। और फिर फरमाया कि दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करोगे कैसे? तो इस तरह करोगे, फरमाया कि तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा। सिरात मुस्तकीम पे चलोगे तो सिरात मुस्तकीम क्या है? तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और एक और जगह फरमाया कि बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राहमार फिरते हैं। उल्टे रास्ते पे मत चलो, सीधे रास्ते पे चलो। क्यों? कि जब मुसाफिर, मिसाल दे के समझाया कि मुसाफिर को हम कहते हैं कि आप गलत रास्ते पे नहीं भटक नहीं जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि डाकू आपको लूट लें। तो दुनिया में आपके ईमान के डाकू फिर रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि आपके ईमान को छीन ले। तो उससे बचने के लिए सिरात मुस्तकीम पे चलिए। सरकार अलैहिस्सलाम का नक्श कदम तो राह खुदा है ही, आपके गुलामों की ये शान है कि उनका नक्श कदम भी राह खुदा है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आला हज़रत के यौम मनाते वक्त हमें इन बातों का भी जहन में रखना चाहिए। और जब हम ऐसी महफिल से उठें तो कोई सबक भी लेके उठें, सिर्फ आके बैठ के गुफ्तगू करके और लंगर खा के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।